जाता है। फिर वह एक जाल को सक्रिय कर देता है और दोनों तरफ से पत्थर। ये महिला एक लामा को कब्र के गलियारे में ले जाती है, लेकिन लामा सिर्फ कुछ कदम ही चलता है। फिर वह एक जाल को सक्रिय कर देता है और दोनों तरफ से पत्थर की पट्टियों के बीच दबकर टुकड़ों में टूट जाता है। पता चलता है कि यह गलियारा वजन संवेदनशील जाल से भरा हुआ है। यह सिर्फ 3 किलोग्राम तक का वजन ही सह सकता है, लेकिन अगर कोई चीज अंत तक पहुंचकर ऊपर लगे बटन को दबा दे तो पत्थर का दरवाजा खुल जाएगा और खजाना सामने आ जाएगा। स्थानीय लोगों ने हर तरीका आजमा लिया, हर एक कोशिश असफल रही, लेकिन दा विंची ने इसे तुरंत समझ लिया। उसने जल्दी से एक डिजाइन बनाया और उपलब्ध हिस्सों से बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक खुद से चलने वाली गाड़ी तैयार हो गई। उसने पहिया घुमाया, स्प्रिंग को कसकर खींचा और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इंच दर इंच वह खतरनाक गलियारे में आगे बढ़ती गई। दा विंची ने रस्सियों से उसे नियंत्रित किया। गाड़ी जाल को पार कर गई, लेकिन फिर गलियारे के अंत में एक ढलान आ गया। गाड़ी की गति कम होने लगी। ठीक उसी समय जब ताकत लगभग खत्म हो गई थी, वह आगे बढ़ी और ऊपर चढ़ गई। जब सामने लगी लकड़ी की कील पत्थर के दरवाजे से टकराई तो गाड़ी का तंत्र सक्रिय हो गया। दा विंची ने तीसरी रस्सी खींची, गाड़ी पर लगा लंबा डंडा ऊपर उठा और मुश्किल से पत्थर के दरवाजे पर लगे बटन को छू गया। दरवाजा खुल गया और गलियारे के सभी वजन वाले जाल बंद हो गए। सब लोग अंदर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे वहां कोई खजाना नहीं था। सिर्फ एक पत्थर का पुल था जो 3 इंच से भी कम चौड़ा था और नीचे अंतहीन गहरी खाई थी। यह दूसरा चुनौती थी। दा विंची खजाने को खोजने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके सामने पत्थर का दरवाजा था जिसमें कई चाबी के छेद बने हुए थे। जनजाति की रानी ने एक प्राचीन चाबी निकाली जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और दा विंची को देकर सही छेद ढूंढने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने चाबी डाली और घुमाना शुरू किया, उनके नीचे का पत्थर का पुल अचानक सिकुड़ने लगा। उन्होंने गलत छेद चुन लिया था। उनके साथियों में से एक सीधा गहरी खाई में गिर गया। रानी घबरा गई। उसने चाबी खींच ली और सही समय पर पीछे कूदकर खुद को बचा लिया। महत्वपूर्ण क्षण में दा विंची ने उसे समझाया और आखिरकार उसने चाबी फिर से उसकी ओर फेंक दी, लेकिन पुल लगातार छोटा होता जा रहा था। एक गलत कदम और सबकी मौत यहीं तय थी। दा विंची ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने जल्दी ही ध्यान दिया कि हर चाबी के छेद पर अलग अलग तारामंडल बने हुए हैं और जिस चीज की स्थानीय लोग सबसे ज्यादा पूजा करते थे वह था सूर्य। उसने तुरंत चाबी को सूर्य के चिन्ह वाले छेद में डाला, लेकिन इससे स्थिति और भी खराब हो गई। पत्थर का दरवाजा नहीं खुला, पुल और तेजी से सिकुड़ने लगा। आखिरी पल में दा विंची ने देखा कि हर पंक्ति में चाबी के छेद की संख्या अभाज्य संख्या में थी, लेकिन सभी छेद मिलाकर कुल संख्या सिर्फ 100 थी। 100 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं एक छुपा हुआ छेद जरूर है। उसने अपने साथियों से कहा कि उसके पैर पकड़ लें। वह पुल पर पूरी तरह लेट गया और आखिरी छेद को ढूंढने लगा और उसे वह मिल गया, 101वां छेद। दा विंची ने जल्दी से चाबी डाली और धीरे से घुमाई। पुल आखिरकार सिकुड़ना बंद हो गया। संकट खत्म होने के बाद उन्होंने पत्थर का दरवाजा खोला और एक नई जगह में प्रवेश किया। अब कोई संकरे गलियारे नहीं थे, सिर्फ एक विशाल गुफा।